जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए? क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहुंचा लॉ अकेडमी। और आज डिस्कस करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल के बारे में, जो अभी रिसेंटली प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में सवाल में आई। अभी डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल क्या होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल का मतलब मैं आपको बेसिक बिल्कुल एक इसका एसेंस बता देता हूँ। डॉक्ट्रिन ऑफ रिवाइवल मतलब होता है जब भी किसी अमेंडमेंट को कोर्ट स्ट्रक डाउन करती है तो जो अनअमेंडेड टेक्स्ट उस अमेंडमेंट से पहले था वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया गया, तो जब उस एनजेएसी को स्ट्रक डाउन किया गया तो ऑटोमेटिकली जो कोलेजियम सिस्टम था जो उस अमेंडमेंट से पहले एग्जिस्ट करता था वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो गया। तो इसी के चलते ये जजमेंट दी गई। अब इसमें क्या था, इसमें मिनर्वा मिल्स का केस बहुत उठा था। मिनर्वा मिल्स को लेकर बहुत सारे इस पे इश्यूज रेज किए गए थे इस केस में, प्रॉपर्टी एसोसिएशंस के केस में। तो इसमें क्या था कि मिनर्वा मिल्स केस का मैं आपको एक जनरल बैकग्राउंड मिनर्वा मिल्स का ही बता देता हूँ। 42nd अमेंडमेंट की गई थी 1976 में। तो जो 42nd अमेंडमेंट थी उसमें आर्टिकल 31C ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया गया था और उसके एम्बिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। अब उस अमेंडमेंट का एक पर्टिकुलर क्लॉज था, क्लॉज 4 और 5। उन पर्टिकुलर क्लॉजेस को मिनर्वा मिल्स के केस में कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया। तो उस क्लॉजेस को स्ट्रक डाउन करने के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर था उसको दोबारा से रीइंस्टेट किया गया मिनर्वा मिल्स में। तो फाइनली सवाल ये था कि क्या जो अनअमेंडेड आर्टिकल 31C था क्या आप उसको रिवाइव कर सकते हो या फिर वो ऑटोमेटिकली रिवाइव हो चुका है। तो कोर्ट ने प्रॉपर्टी एसोसिएशन के केस में बोला कि जो अनअमेंडेड टेक्स्ट था आर्टिकल 31C का प्रायर टू द 42nd अमेंडमेंट 1976 दैट विल बी ऑटोमेटिकली रिवाइव्ड व्हेन द अमेंडमेंट वाज स्ट्रक डाउन इन मिनर्वा मिल्स केस। तो यही इस केस का एसेंस है। आई होप you have understood it. Please like this video, share this video, and for more legal updates like this, stay tuned with Pahuja Law Academy. Thank you so much. Subscribe for more content.